चाहे जो भी नाराजगी है, उसको मिल के हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि जो रैंप का मुद्दा है, हमारे जो नेता है, हमारे जो उच्च के पदाधिकारी, उन लोग को भी हमारे संज्ञान में संगठन का जो भी विचारधारा है, हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे और अपने विचारधारा को फिर से हम लोग उन लोगों को बताएंगे कि संगठन पार्टी से लोगों को वरीयता दी गई है, जो संगठन में बहुत दिनों से कार्यरत है और बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी नामकोम ब्लॉक की ओर से आज पार्टी सृजन कार्यक्रम और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई पदाधिकारी जो हैं उपस्थित हुए थे। आज कुल 10 जनरल सेक्रेटरी के पद पर लोगों को नियुक्त किया गया है, उनका नियुक्ति पत्र लोगों को दिया गया है। पार्टी के विकास के लिए, पार्टी के जो पुनर्गठन के लिए एक नई पहल जो है कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश नामकोम प्रखंड की ओर से देखी जा रही है। और आज हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए नामकोम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष विजय टोप्पो जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम लोग खास बातचीत करेंगे कि इस बार नामकोम प्रखंड में कांग्रेस कमेटी किस तरह से लोगों को कनेक्ट कर पाएगी, कैसे लोगों को झारखंड प्रदेश कमेटी लाभ पहुंचा पाएगी, इस संबंध में सारी बातचीत करेंगे। ऐसे जानने का कोशिश करेंगे इस बार किस तरह से लोगों को प्राथमिकता दी गई है नियुक्ति पत्र देने में, या कैसे लोगों को चयन किया गया है, उस संबंध में हम लोग बात करेंगे। विजय जी, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जो आज कार्यक्रम था उसको अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। आज कार्यक्रम जो हुआ, आपका कई पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। ऐसे स्थिति में कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। जनरल सेक्रेटरी के पद पर हम लोग देख रहे थे कि नियुक्ति पत्र आप बांट रहे थे। ऐसे स्थिति में किस तरह से लोगों को विकास, यहाँ के आम जनों का विकास, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों का विकास, जो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुनने को मिलता है कि यहाँ के लोगों के लिए पार्टी है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैसे विकास हो पाएगा? सर्वप्रथम तो जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत 9 महासचिव और 2 उपाध्यक्ष का नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। वैसे लोगों को वरीयता दी गई है जो संगठन में बहुत दिनों से कार्यरत है और बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। साथ ही साथ पार्टी का जो कार्यक्रम होता है उसमें भी उन लोगों का भागीदारी सुनिश्चित रहती है। तो सबसे पहले मैं जितने भी हमारे जो सीनियर्स हैं उन लोगों से चर्चा करके, बैठक करके 28 अप्रैल को हम लोग बैठक किए थे। उसमें बैठक करके निर्णय किए कि इन लोगों को हम लोग प्रखंड कांग्रेस कमेटी में जगह दें, ताकि लोगों का जो अपेक्षाएं हैं, हमारे जो गांव के लोगों का अपेक्षाएं हैं, संगठन के माध्यम से भी उन बातों को हम लोग उच्च पदाधिकारी के साथ या तो कहीं भी कोई विभाग में हो वहाँ भी हम लोग संपर्क करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। साथ ही साथ विधायक के माध्यम से भी उनको भी अवगत कराएं, ताकि हम लोग जनता के प्रति हमेशा सजग रूप से खड़ा रहें। यहाँ के क्षेत्र का विकास, यहाँ के लोगों के विकास को लेकर किस तरह से आप लोग काम करेंगे? अभी जो कमेटियाँ बनाई गई है, अभी फिर हम लोग कभी मंडल अध्यक्ष का कमेटी का बात करेंगे, उसका गठन करेंगे। उसके बाद अध्यक्ष, पंचायत में अध्यक्ष भी है तो उनका भी रिव्यू होगा, वहाँ भी अध्यक्ष कुछ रहेंगे, कुछ चेंज होंगे, उस सभी गठन होगा। उसके बाद जो मासिक जो बैठक होगा, उस मासिक बैठक में सभी पदाधिकारियों का बैठक बुलाया जाएगा, सक्रिय कार्यकर्ताओं का बैठक बुलाया जाएगा। उसी में सब अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके आएंगे और उसी में से हम लोग प्राथमिकता के तौर पर देखेंगे कि किस काम को होना है, क्या करना है। हम लोग को उसी के को हम लोग, चाहे हम लोग के विधायक के पास, चाहे कोई भी विभाग है, हम लोग सब सम्मिलित रूप से संपर्क करेंगे। जन समस्या के रूप में आप लोग सुनेंगे? हाँ, जन समस्या के रूप में संगठन को कैसे मजबूत मिलेगा उस पर भी काम करेंगे। क्षेत्र में किस तरह से लोगों को कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे लोगों को जोड़ेंगे पार्टी से जैसे संगठन के लोग अगर हम लोग सब सक्रिय रहेंगे तो हम लोग का काम को देख के ही लोग कनेक्ट होंगे। ये तो पहला काम हुआ। दूसरा, जो हमारे संगठन का जो भी विचारधारा है, हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे और अपने विचारधारा को फिर से हम लोग उन लोगों को बताएंगे कि संगठन कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो किस प्रकार लोगों तक काम करती है और कैसे हम लोग उन लोगों का काम को कर पाएंगे।
कई क्षेत्रों में ऐसे भी देखा गया है कि लोगों में कुछ नाराजगी भी है, खास करके आदिवासी संगठन में। जिस तरह से भी एक ज्वलंत मुद्दा सिरमटोली सरना स्थल को लेकर के देखा जा रहा था, आदिवासी संगठन के लोग बढ़ चढ़ के आगे आए। काम रोकने का विरोध, काम रैंप हटाने का विरोध जो लगातार होता रहा है, रैंप हटाने को लेकर लोग आवाज उठाते आए हैं कि भाई रैंप हटाया जाए, लेकिन भी रैंप नहीं हटा। उद्घाटन हो गया, मुख्यमंत्री साहब आकर उद्घाटन भी कर दिए, उसमें काफी आक्रोश, कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि आदिवासी संगठन के लोग कल के डेट में इस पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, सरकार को समर्थन नहीं देंगे, कई तरह की बातें। ऐसे समय में, ऐसे विकट परिस्थिति में लोगों को कैसे आप लोग खुश कर पाएंगे लोगों को? देखिए, जो भी समस्याएं हैं, चाहे जो भी नाराजगी है, उसको मिल के हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि जो रैंप का मुद्दा है, हमारे जो नेता है, हमारे जो उच्च के पदाधिकारी, उन लोग को भी संज्ञान में है, वो लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग भी अपने स्तर से गांव घर में हम लोग भी प्रयास करेंगे सबको समझाने, बताने। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि मतलब अनदेखा हुआ है, आदिवासियों का आवाज जो है वो अनदेखा किया गया है। देखिए, इसको अनदेखा नहीं बोलिए, कहीं ना कहीं शुरुआत से लेके अभी तक का जो काम को देखिएगा, रैंप निर्माण का काम तो तत्काल में नहीं हुआ है। उसका जब भी डीपीआर बना है, बहुत पहले बना होगा, तो उस डीपीआर जहाँ पर मिसिंग हुआ है, वो मिसिंग कहाँ कैसे हुआ वो तो हम अभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो भी नाराजगी है, उसको हम लोग प्रयास करेंगे, उसको नाराजगी को दूर करने का, लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए, और क्या प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र में विकास को लेकर? किस तरह से प्राथमिकता, किस क्षेत्र में खास करके प्राथमिकता देंगे? हम लोग कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, हम लोग विकास, एक दूसरे को जोड़ने के लिए सड़क जो है, उसके साथ साथ सबसे अहम मुद्दा है शिक्षा का। शिक्षा कहाँ पर हम लोगों को, शिक्षा में कहाँ पर कमी देखी जा रही है, सबसे पहले हम लोग उसका आकलन करेंगे कि कैसे हमारे गांव घर के बच्चे कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, कैसे शिक्षित होंगे लोग, आज के जो युग में जो चल रहा है उसको कैसे जान पाएंगे। इस पर हम लोग ज्यादा काम करेंगे, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए, आप सुन रहे थे नामकोम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आप बात सुन रहे थे। इनकी बात जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास। अगर किसी भी तरह का कमेंट आपको हो, आपके विचार में कोई सवाल आ रहा हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। हम जरूर आपके सवाल का हल जो है या उसका प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।